हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 2021 की जनगणना से संबंधित जो कुछ फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। डेली शाम को ये सेशन आपको देखने को मिलेगा 8 बजे, तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, जनगणना 2021 के बारे में बात कर रहे हैं और अगर यहाँ पर जो बात चली है रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के बारे में, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जिसके अंडर में ये जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, जिनको हम कहते हैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की सीन देखने होंगे। एक तो जैसे मैं बात करूं 2019 से 2022 तक थे और एक थे 2022 से वर्तमान। ठीक है, तो यहां पर तो कौन थे? डॉक्टर विवेक जोशी साहब। कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी साहब हैं। और वर्तमान में कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। तो ये वाला जो फैक्ट है वो आपको ज्यादा याद रखना है। पर मान लो आपसे इससे पहले पूछ लिया जाए, क्योंकि कार्यक्रम पहले ही चालू हो चुका था, पर कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। इसका जो मुख्य नारा है, किसका? जो हमारी जनगणना का है 2021 का, उसका मुख्य नारा क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है दोस्तों? जन भागीदारी से जन कल्याण लाना है, यह इसका पूर्णतः मोटो है। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो यह 16वीं जनगणना है। 15वीं दशकीय जनगणना है। कौन सी दशकीय? 15वीं दशकीय जनगणना है। वही 8वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना है। कौन सी? 8वीं स्वतंत्र भारत की 8वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना है। 8वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना भी यही है। तो 16वीं जनगणना एक क्रम के रूप में देखा जाए, 15वीं दशकीय जनगणना और 8वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना है। कौन सी? जो जनगणना 2021 वाली रहने वाली है उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। जो जनगणना 2021 वाली है उसी की बात यहां पर की जा रही है। वो आपको सारी बातें यहां से याद रखनी है। वेरी गुड दोस्तों, क्लियर है? तो ये संख्या हो गई। इसके बाद कहा गया है कि साहब इस जनगणना का कोई शुभंकर भी है। बिल्कुल, क्या है? इसका कोई मस्कट यानी शुभंकर भी है। तो इसका एम्यूनोमेटर यानी महिला प्रगणक। तो क्या है इसका शुभंकर? इसका शुभंकर है महिला प्रगणक। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है महिला प्रगणक। इसका शुभंकर है। पहली बार ऐसा क्या हो रहा है यहां पर? तो पहली बार ऐसा क्या हो रहा है उसके बारे में देखिए। तो थर्ड जेंडर की भी जनगणना होगी। थर्ड जेंडर को भी शामिल किया जाएगा। थर्ड जेंडर हेड यानी उसका सिर। थर्ड जेंडर हेड का विकल्प थर्ड जेंडर हेड का विकल्प दिया है पहली बार। थर्ड जेंडर हेड का विकल्प यहां पर देखने को मिलेगा। विकल्प देखने को मिलेगा। विकल्प देखने से मतलब है कि इस जनगणना में डिजिटलाइजेशन किया गया है, यानी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप पहली बार डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी मोबाइल ऐप के माध्यम से पहली बार डेटा एकत्र करने का प्रस्ताव यहां पर पास किया गया है। मोबाइल ऐप से पहली बार, यानी मोबाइल ऐप की बात हो गई तो यानी डिजिटलीकरण का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। डिजिटलीकरण का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। डिजिटलीकरण का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, यह भी आपको रखना है। जातिगत डेटा में उन्होंने कहा है कि एससी व एसटी के अलावा अन्य किसी जाति का डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना है। किसका? केवल एससी एसटी के अलावा। ठीक है, यानी SC/ST के अलावा अन्य जाति का डाटा कलेक्ट नहीं करना है। क्या करना है? अन्य का डाटा आपको कलेक्ट करना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर आपको कलेक्ट नहीं करना है, यह याद रखिएगा। SC/ST के अलावा अन्य जाति का डाटा आपको कलेक्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। 2011 में, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक जाति का डेटा आयोजित की गई थी। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक जाति जनगणना 2011 में सामाजिक
आर्थिक जाति जनगणना। कैसी? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो थी वो आयोजित की गई थी। जनगणना के आंकड़े कौन उपलब्ध करवाता है? दो, या ऐसे कर लो तो जनगणना के आंकड़े हमें लगभग 2024-25 तक क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। जनगणना का सर्वेक्षण कौन करता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय नमूना वाला नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। यहां से हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जूनियर अकाउंटेंट के इकोनॉमिक्स के पेपर में या और अन्य एग्जाम्स में, RS के मेंस के पेपर में भी आपसे लिखवाया जा सकता है। जनगणना 2021 के बारे में कोई महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए 20 नंबर का या 20 शब्दों का या 60 शब्दों का। तो मैं लेता हूं इजाजत। डेली 8 बजे आपको सेशन देखने को मिलेगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।